यहां राजस्थान में सिर्फ एक लाल डायरी कांग्रेस के जी का जंजाल बन गई है, जी का जंजाल बन गई है। लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हुए हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली हर लाल डायरी बाहर आकर के रहने वाली है। साथियों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यहां के युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। राजस्थान में दर्जन भर से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। कितनी मेहनत से हमारे युवा परीक्षा की तैयारियां करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के युवाओं की चिंता नहीं है। वो तो एक ही युवराज के लिए मरे पड़े हैं। भ्रष्टाचार की आदी हो चुकी कांग्रेस अपनी तिजोरी भरने के लिए पेपर लीक माफिया को बढ़ावा दे रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफिया पर कड़ी कार्रवाई करके रहेगी। छात्र छात्राओं को न्याय दिला करके रहेगी। भाजपा राजस्थान में पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेने और युवाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे परिवारजनों, मेवाड़ के इस क्षेत्र में हमारे जनजातीय समाज के लोग काफी संख्या में रहते हैं और हम गुजरात वालों को तो उदयपुर ऐसा लगता है जैसे हमारा ही घर है। जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ हमारे जनजातीय समाज को, आदिवासी समाज को भी हुआ है। मानगढ़ धाम के सैकड़ों गुमनाम वीरों के साथ इस मेवाड़ी मिट्टी की महक अब दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका में भी रच बस गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय बीजेपी ने ही किया है। ये दिवस उन करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के योगदान को समर्पित है जिसे कांग्रेस ने बार बार इतिहास के पन्नों से मिटाने का प्रयास किया। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो उसने आदिवासियों के कल्याण को कभी प्राथमिकता नहीं दी, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार ने आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए। भाजपा सरकार उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रख रही है। पिछले 9 वर्ष में 1 करोड़ 30 लाख आदिवासी घरों में नल से जल पहुंचा है। भाजपा सरकार ने 1.5 करोड़ आदिवासियों के घर में शौचालय भी बनाए हैं। करीब 1 करोड़ आदिवासी भाई बहनों को भाजपा सरकार ने आयुष्मान कार्ड भी दिया है।
हमारे आदिवासी समाज की बहुत बड़ी ताकत उनके पास मौजूद पशुधन होता है। उनके पशुधन सुरक्षित रहे, इसके लिए भाजपा सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके पशुओं का टीकाकरण करवा रही है। जैसे कोविड के समय हिंदुस्तान के हर नागरिक को कोविड का वैक्सीन दिया गया। आपको वैक्सीन लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? क्या 1 रुपया भी खर्चा करना पड़ा क्या? 1 रुपया भी खर्चा करना पड़ा क्या? जैसे मैंने इंसानों के लिए किया है, वैसे ही पशुओं के लिए मुफ्त वैक्सीन के पीछे 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि गरीब आदिवासी पशु को बचा सके। एक समय था जब सिर्फ 8 या 10 वन उपज पर ही एमएसपी मिला करता था। भाजपा सरकार में अब करीब करीब 90 वन उपज पर एमएसपी मिल रहा है। वन धन विकास केंद्रों के जरिए अब इस वन उपज को नए बाजार भी मिल रहे हैं। जनजातीय समाज के हमारे बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने राजस्थान में 30 एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, राजस्थान का चौतरफा विकास ये भाजपा का संकल्प है, लेकिन राजस्थान डबल इंजन की सरकार ना होने का खामियाजा भुगत रहा है। केंद्र की सरकार यहां विकास के लिए जो पैसे भेजती है, वो राजस्थान में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। राजस्थान की हमारी माताओं बहनों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। पूरे देश की तरह राजस्थान में भी जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने इस योजना में भी लूटने का रास्ता खोज लिया। यहां कबाड़ के भाव में पाइप खरीदकर जमीन के नीचे बिछा दिया गया। यहां की कांग्रेस सरकार से सहयोग न मिलने के बावजूद केंद्र सरकार राजस्थान की बहन बेटियों को सशक्त करने में जुटी हुई है। राजस्थान के करीब 48 लाख घरों को नल से जल की सुविधा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में बने लाखों शौचालय महिलाओं की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 70 लाख बहनों को उज्ज्वला एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा मिली है। इनमें से करीब 30 लाख कनेक्शन सबसे गरीब हमारी एससी एसटी बहनों को दिए गए हैं। राजस्थान में जनधन खाता हो या मुद्रा लोन, बड़ी संख्या में हमारी माताओं बहनों को इसका लाभ मिला है। पीएम आवास योजना के तहत यहां राजस्थान में करीब 17 लाख पक्के